Hello friends, welcome to Paralegal Study. In this lecture we will analyze our unit 9, that is the role of media in the governance. And first of all, thank you so much for your comment and messages in especially Gmail and WhatsApp. तो जिन्होंने भी नोट्स बाय किए हैं और उनके जो रिस्पांस मुझे मिल रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरा मेरा ये विज़न है कि मैं इसी तरीके से और ऑथेंटिक सोर्स और बेस्ट तरीके से नोट्स जो हैं वो डिलीवर करूं और इस चैनल को बहुत ही एक टॉप लेवल पे मेरे ले जाने की मेरी कोशिश है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तो रोल ऑफ मीडिया इसमें देखो क्या है। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो मीडिया इज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। वी ऑल नो दैट इट इज़ द media is the fourth pillar of the democracy. The first pillar is the legislature who make the law, and the second pillar is executive who implement the law, and the third pillar is judiciary who is the dispute settlement institution, and the fourth pillar is the media. So media is the very important pillar, or we can say the very important role played by the media to ensuring the good governance. And in today's world, if we analyze that media became as essential part of our daily life, and it may not have a direct role in the governance of the country, but it shapes the public opinion and the give voice to the citizen, provide informations to the public institutions, market and the civil society. So हम सिंपल सी भाषा में बात करें कि 4 पिलर होते हैं। आपको पता ही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें मेनली 4 पिलर हैं। लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट इंस्टीट्यूशंस कहलाता है, एंड द फोर्थ वन इज़ द मीडिया। सो मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है। नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इन द गवर्नमेंट, डायरेक्टली वो इन्वॉल्वमेंट मीडिया का नहीं रहता है, बट मीडिया शेप द ओपिनियन। आपने भी देखा होगा जैसे कोई क्राइम होता है, कोई भी इंसिडेंस होता है, तो उसके बाद मीडिया में किस तरीके से वो बातें उठती हैं और हाउ ओपिनियन ऑफ द पीपल शेप बाय द मीडिया, है ना। तो ये इस आप समझ सकते हो कि मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी गवर्नेंस में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द अदर मीनिंग ऑफ द मीडिया एंड द सम कैरेक्टरिस्टिक। सो we already discussed a few seconds before that media is very important part to ensuring the good governance, and in other terms we can say that media means the communication with a large number of people through the written or printed form or sound or voice or visual imaginations or image, है ना। तो अलग अलग तरीके से मीडिया जो है वो डिफरेंट कम्युनिकेशंस का एक तरीके से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट करने का साधन है मीडिया, जहाँ पे हम रिटन फॉर्म में, प्रिंट फॉर्म में, वॉइस फॉर्म में, विजुअल फॉर्म में अपनी जो कम्युनिकेशंस हैं और जो इन्फॉर्मेशंस उसको वो ये मीडिया प्रोवाइड करती है। एंड वेरियस सोर्सेज ऑफ द मीडिया आर टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑडियो एंड वीडियो एज वेल एज सम शॉर्ट ऑफ वीडियोज़। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मीडिया जो है इस तरीके से इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाता है। एंड सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडिया आर दैट इट कैन रीच मिलियन ऑफ पीपल इन द वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, है ना। बहुत ही थोड़े समय में मीडिया जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है मिलियंस ऑफ पीपल तक। एंड ऑडियो मीडिया इज़ वेरी यूज़फुल, ठीक है, फॉर द स्पेशली इलिटरेट पीपल, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए जो मीडिया है बहुत ईजीली, मतलब हम कह सकते हैं कि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है ऑडियो रूप में। विजुअल रूप में क्या होता है कि एक हम बेटर तरीके से चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। सो विजुअलाइजेशन मीडिया इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। एंड अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज़ इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, यूज़र फ्रेंडली। और मीडिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जो है अपनी वॉइस को राइज करते हैं और डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड डेफिनेशन है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया। सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट type is, we can say, print media.
सो प्रिंट मीडिया में क्या क्या आएगा? प्रिंट मीडिया मीन्स द न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स, न्यूज़ लेटर्स, बुक्स and pamphlets and some other publications are known as the print media. And the regular readers of the print media tends to be more likely to aware and actively participate in the several issues. जैसे आपने देखा भी होगा, अब हम अपने इस चैनल पे न्यूज़पेपर एनालिसिस हमने स्टार्ट किया है, तो एक देखो ज़रूरी नहीं है कि यू प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, लेकिन फिर भी एक अवेयर सिटीज़न होने के नाते और एटलीस्ट कोई किसी न किसी एग्ज़ाम की तो तैयारी कर ही रहे होंगे आप। सो जो जो एक प्रिंट मीडिया है, मीन्स न्यूज़पेपर हुआ, जर्नल्स हुए, मैगजीन्स, बुक्स, पैम्पलेट्स, ये जो है ना, जो रिटन फॉर्म में हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे हम सेवरल इश्यूज़ को समझ पाते हैं और एक हमारे अंदर एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट होती है। सो प्रिंट मीडिया इज़ द one type of media. The next media is the broadcast media. This mass media includes television, radio and other electronics media devices. ठीक है, और स्पेशली अगर हम देखें कि ड्यूरिंग द मीन्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस, रेडियो वॉज द वेरी पावरफुल मीन्स ऑफ द मीडिया। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट साधन था। और नाउ इन द रिसेंट टाइम ऑल्सो इफ़ वी एनालिसिस दैट इन द रिमोट एरियाज़, और ऐसे एरिया जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास वो साधन नहीं है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी और वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, सो ऑन दैट एरियाज़ ऑल्सो रेडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वी कैन से गेटिंग द इंफॉर्मेशन। एंड द ब्रॉडकास्ट मीडिया में यही सब चीज़ें आएंगी, टेलीविज़न, रेडियो एंड द अदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नेक्स्ट है द अदर टाइप ऑफ मीडिया इज़ द इंटरनेट. So now after the LPG reform, or we can say after the information and technology communication ICT reforms के बाद क्या हुआ है, न्यू टेक्नोलॉजी जो है इंटरनेट में वो आई हैं, and we enjoy the benefit of high technology mass media which is the faster widespread range and audio and the visual representation is also clear in the era of the internet. एंड मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, वाईफाई एंड जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अभी आपको पता ही है कि कितने सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड द स्पीड, एफिशिएंसी एंड द विजुअलाइजेशन, क्लैरिटी, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मीडिया, मीन्स प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, इंटरनेट। नेक्स्ट है मीडिया एंड द गवर्नेंस. So there are, we can say, three main type of the news media, that is print media. Apart from the means three types of media, we analysis that how media play an important role in the governance. So friends, media's role in promotion of the good governance can be understand with the help of various areas of contributing of the media, like human rights, curbing corruption, promoting the rules of law, bringing changes, ensure people's participation in the decision making. and मतलब ये बहुत सारी जो चीज़ें आपने देखा होगा कि अभी करप्शन जैसे वीडियो कई बार लीक हो जाते हैं, कोई अगर करप्शन में इंगेज्ड है कोई ऑफिसर या कोई पैसे की डिमांड कर रहा है। इसके अलावा वेरियस ह्यूमन राइट रिलेटेड इश्यूज़ और जो कुछ भी चेंज, इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़, इन सब केसेस में हमने देखा है कि मीडियाज़ का जो रोल है वो बहुत बढ़ गया है। सो मीडियाज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रमोशन ऑफ द गुड गवर्नेंस। स्पेशली आपने देखा होगा मीडिया क्रिएट ए प्लेटफॉर्म फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहाँ पे आप अपनी आवाज़ रख सकते हैं। कितने मीडिया हाउसेज हैं देखो, जहाँ पे डिबेट के लिए लोगों को बुलाया जाता है, इवन आप भी उनसे जुड़ सकते हैं, आप अपनी आवाज़ रख सकते हैं। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एंड मीडिया ऑल्सो फोकस ऑन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द स्टेट, कि मीडिया जो है कई बार सरकार को क्रिटिसाइज़ करता है, तो इस तरीके से एक रिस्पॉन्सिवनेस स्टेट को लेके भी मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मीन्स वो सरकार को मीडिया एम्फेसाइज करता है कि भाई आप जो है लोगों के लिए काम करिए। इसके अलावा डिबेट्स एंड डायलॉग्स जो रेगुलर होते हैं, तो उससे भी हमारे पास एक हेल्दी, जो कि कहते हैं ना, डिबेट एंड डिस्कशन एंड द पार्टिसिपेशंस आर असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। कि जहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लो, चाइना है, चाइना में डिबेट डिस्कशन नहीं होता है, वहाँ पे आप हेल्दी डिबेट नहीं कर सकते।
तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सी मतलब यहाँ पे यही है कि चाइना में आपके पास इतना ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इजीली क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो एक कहने का मतलब डेमोक्रेसी जहाँ पे होगी तो वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डिबेट, डिस्कशन, क्रिटिसिज्म, इन सब को बहुत ही वैल्यू दी जाती है और वो अच्छा भी है। तो ये कुछ मीडिया के इम्पोर्टेंट रोल हैं जिससे गवर्नेंस को फ़ायदा पहुँचता है। अगर कुछ हम गवर्नेंस को प्रमोशन के रूप में देखें तो सबसे पहला एक टॉपिक है जैसे मीडिया एंड द डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि डेमोक्रेसी मीन्स द विल ऑफ द पीपल, है ना। तो जहाँ पे रूल विल ऑफ द पीपल के आधार पे होता है उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द नोरिस, मीन्स थिंकर हैं ये, तो अकॉर्डिंग टू द नोरिस मीडिया हैज़ द 3 की रोल। उन्होंने कहा है कि मीडिया के 3 इंपॉर्टेंट रोल हैं। द फर्स्ट वन इज़ द वॉच डॉग ओवर द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको निगरानी रखने का काम मीडिया करता है। द सेकंड इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द मीडिया इज़ टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल डिबेट, फैसिलिटेटिंग इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरल चॉइसेस एंड द एक्शन, कि वहाँ पे डिबेट डिस्कशन होता है। और इसके अलावा जैसे अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो मीडिया जो है एक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपको वहाँ वो मीडिया के जो पर्सनस हैं जाके कॉमन पीपल से भी बात करते हैं कि भाई यहाँ पे विच पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके का एक रुझान है, तो वो सब भी हमें पता लगता है। द थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू द नोरिस मीन्स द मीडिया act as an agent sometimes, means setter for the policy maker, strengthening the government। जैसे कई बार सोशल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं या कोई ऐसे इश्यूज हो जाएं जैसे समाज में, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अभी जैसे रेप को लेकर कितने सारे हम घटनाएं देखते हैं। तो उस दौरान कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स के सामने मीन्स मीडिया पूरा उसको इतने हाइप पे ले जाती है कि जो सरकारें हैं वो दबाव में भी आती हैं और कहीं ना कहीं सरकारें जो हैं फिर उसके ऊपर एक्शन भी लेती हैं। सो वी कैन से दैट मीडिया एंड डेमोक्रेसी इज़ डायरेक्टली रिलेशन है इसका समहाउ। जितना ज़्यादा मीडिया इंडिपेंडेंट होगा, फ्री होगा, उतना डेमोक्रेसी मजबूत होगी। एंड जितना मीडिया जो है वो कमज़ोर होगा उतना कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है फिर वो भी कमज़ोर होगी। सो वी कैन से दैट द एक डायरेक्टली रिलेशनशिप बिटवीन द मीडिया एंड द डेमोक्रेसी। उसी में ही अगर हम कुछ आगे देखें, द मीडिया ऑल्सो एक्ट एज ए चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन, मीन्स जहाँ पे आप अपनी कंसर्न को, अपनी ग्रेविनेंसेस को, अपनी वॉइस को आप रख सकते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मीडिया टू इंश्योर द डेमोक्रेसी इज़ द अन्ना हजारे मूवमेंट फॉर द लोकपाल बिल, जो दिल्ली में जो स्टार्ट हुआ था। तो उसमें जो क्या है, अन्ना हजारे का जो मूवमेंट है वो पूरा कवरेज उसमें मीडिया में आ गई थी। एंड इट रिजल्टेड इनटू द मोबिलाइजेशन ऑफ एंटायर नेशन अगेंस्ट द करप्शन। तो पूरी करप्शन के अगेंस्ट में वो पूरा मूवमेंट था। फिर बाद में हम देखें कि एक और मुद्दा उठा था इन द रिसेंट टाइम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी वॉज इम्पोज्ड ऑन सैनिटरी नैपकिन्स। तो सैनिटरी जो नैपकिन्स हैं तो वहाँ पे ना जीएसटी को इम्पोज करने की बात की गई। तो उस केस में क्या हुआ था, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस पर्टिकुलरली थ्रू मीडिया एंड सोशल मीडिया, तो उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट के इस विज़न को। और फिर फाइनली गवर्नमेंट रिमूव दिस जीएसटी प्रोविजन स्पेशली इन केस ऑफ द नैपकिन। तो वहाँ से उन्होंने उसको रिमूव कर दिया, जीएसटी के उसके ऊपर नहीं लगाई। सो वी कैन से दैट मीडिया हैज़ एन एजुकेटिव रोल by not just giving the news through the debate, but it also provide we can say the nerve of the polity। कि जैसे अगर मीडिया जो है, मैंने बोला चाहे वो अन्ना हजारे का मूवमेंट हो, चाहे ये जीएसटी में जब नैपकिन पे जीएसटी लगाने की बात हो, या और भी अदर जो इश्यूज़ क्राइम होते हैं, तो उस दौरान हम देखते हैं कि जो मीडिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सरकार को इतना क्रिटिसाइज सरकार होती है कि फाइनली बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि जो गलत डिसीजंस होते हैं सरकार उसको फिर रोल बैक भी कर लेती है। सो हम सिंपल भाषा में एक बात करें तो मीडिया इज़ जस्ट लाइक द नर्व ऑफ द पॉलिटी। ठीक है, ये पूरा मीडिया एंड द डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट इज़ द मीडिया एंड द पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे सिंपल से अगर हम समझें दैट मीडिया इंक्रीज पीपल्स इन्वॉल्वमेंट इन द गवर्नमेंट, है ना, इट प्रोवाइड्स देम विद द इंफॉर्मेशन, स्किल। इसके अलावा इट मेक्स सिटीजन्स फील दे हैव द राइट अपॉर्चुनिटी एंड मैकेनिज्म थ्रू विच दे कैन राइज देयर वॉइस।
है ना। तो मीडिया और पीपल्स पार्टिसिपेशन का मतलब भी है, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, कोई एनजीओ हो, वेरियस स्टूडेंट यूनियन एंड द वुमेन यूनियन, और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, आपने देखा होगा किसानों के यूनियन, तो वो पीपल्स को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो मीडिया में आके अपनी बात रखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट इज़ द मीडिया एंड द पब्लिक ओपिनियन। तो इसमें क्या है, पब्लिक ओपिनियन इज सिटीजन्स व्यू ऑन द पॉलिटिक्स। कि पब्लिक ओपिनियन का कोई आपसे मतलब पूछ ले तो सिंपल सा मतलब है कि सिटीजन्स का व्यू किसके ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, गवर्नमेंट एक्शन, सोशल इश्यूज, इन सब के ऊपर पब्लिक का व्यू क्या है, इज नोन एज द पब्लिक ओपिनियन. So here it is very important for any government and the democratic system to understand that public opinion mainly channelized by the media. Here media is very important for the formation of public opinion in a negative way or in a positive way. It's depend on the media. ये मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप एक नेगेटिविटी वाली ही चीज़ें दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं माइंड सेट लोगों का नेगेटिव ही बन जाएगा. बट आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाते हैं, डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को भी आप हाईलाइट करते हैं और पॉजिटिव न्यूज़ भी आप दिखाते हैं, तो इट चेंज द माइंड सेट ऑफ द पीपल इन द पॉजिटिव वे. So this is the media and public opinion. Next is friends, media and accountability. So what is mean that media act as a watchdog against the wrong practices of the authority. So वहाँ पे वो गलत जो कर रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा एनी पुलिस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर और अदर सिविल सर्वेंट्स एंड इवन एमपी और एमएलएज misbehaving with the common people. So we can say that media वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को शो करेगा, उस न्यूज़ को हाईलाइट करेगा, और कहीं ना कहीं जो वो न्यूज़ जब पब्लिक में आती है तो उसके बाद जो ये ऑफिसर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमें दिखाई देती है. उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमें बेहतर तरीके से उसमें रिफॉर्म्स जो हैं वो फिर गवर्नमेंट भी लेके आती है, और ऑफ कोर्स जो एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं और जो ऑफिसर्स हैं वो भी फिर बहुत ही ऑनेस्टी से फिर अपना काम करते हैं. सो मीडिया एंड अकाउंटेबिलिटी ये एक है. और नेक्स्ट इज फ्रेंड मीडिया एंड चेंज. सो व्हाट इज मीन बाय दैट, मीडिया हैज़ एन इन्फ्लुएंसिंग रोल इन द चेंजिंग द माइंड सेट ऑफ द पीपल. एंड फॉर एग्जाम्पल वी अवेयर ऑफ द सक्सेस स्टोरी ऑफ द पल्स पोलियो कैंपेन. एंड जो जैसे 2 बूंद जिंदगी की आपने देखा होगा, ऐसे एक कैंपेन चला था पहले जो जिसमें पोलियो को लेके जो सरकार का जो अभियान था. उसके बाद वेरियस आपने डिबेट देखी होंगी, जैसे HIV एड्स से रिलेटेड या जो सेक्सुअली इंटरकोर्स से रिलेटेड प्रोटेक्शन की बात जो होती है, फैमिली जो डिसीज़न होता है कि मीन्स फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड आपको कई बार न्यूज़ ऐसे देखने को मिलती हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जो बार बार मीडिया में एडवर्टाइजमेंट में हमारे सामने वो आती हैं, तो हमारा जो माइंड है वो भी चेंज होता है. और कहीं ना कहीं फिर समटाइम्स कुछ सीरियस इश्यूज होते हैं जैसे डाउरी, ठीक है, और डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअली हरासमेंट, और इसके अलावा जैसे जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन, तो वो सब भी कई बार हाइप होते हैं मीडिया में. सो दे ऑल्सो कहीं ना कहीं लोगों को वो चीज़ें अवेयर करती हैं, और फिर वही चीज़ जब लोग अवेयर होते हैं तो सेम वही क्रिटिसाइज स्टार्ट हो जाता है सोशल मीडियाज़ पे और डिबेट में. तो ये हम कह सकते हैं कि मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं एक ओपिनियन को पूरा सेटअप करती है, और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का मौका देती है. और जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैंने कहा पोलियो रिलेटेड प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग्स, तो उसमें हमें ये पता लगता है कि गवर्नमेंट कौन से अच्छे काम कर रही है. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मीडिया एंड द ह्यूमन राइट. सो वी ऑल नो दैट ह्यूमन राइट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन डेमोक्रेटिक सेटअप. सो ह्यूमन राइट रिलेटेड इश्यूज जो हैं, जैसे जहाँ पे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ पीसफुली असेंबली, राइट टू पीस, राइट टू डिग्निफाइड जो लाइफ शुड बी द कॉमन एजेंडा ऑफ द मीडिया. And media also plays an important role in protecting and promoting human rights, create awareness related to the human rights. तो human right का मतलब ये है, जैसे कहीं पे
किसी को बंदी बना लिया, किसी के साथ कोई ऐसे अत्याचार हो रहा है, कोई वॉयलेंस हो रही है, या फिर कई बार होता है कि पुलिस ऑफिसर्स किसी को ज़बरदस्ती किसी ने किसी पर्सन्स को उठा लिया या उसको टॉर्चर किया गया, तो ह्यूमन राइट रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको भी मीडिया जब दिखाती है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन राइट रिलेटेड इश्यूज़ में भी मीडिया का। नेक्स्ट है मीडिया एंड द रूल ऑफ लॉ। तो by the terms rule of law we can simply means that everyone is equal before the law. So our Indian constitution article 14 ensure that that all persons are equal before the law and no one is above the law, means we all are equal. ठीक है, फिर here media play a very crucial role in promoting the vigilance or maintaining the rule of law. So यहाँ पे आप एक चीज़ को आपको समझना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी कि कोई एनी वॉयलेशन होता है, मीन्स जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस को प्रॉपर फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पे मीडिया जो है एक्ट एज ए कैटालिस्ट फॉर द गुड गवर्नेंस। ठीक है, कि वहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा सेम वही आप उसको कंक्लूड कर सकते हो कि जहाँ पे रूल ऑफ लॉ बेस्ड जो सोसाइटी होगी वो हेल्दी, वहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, चीज़ें वहाँ पे स्मूथली फंक्शन करेंगी एंड इट ओवरऑल इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ द नेशन। सो all these point means media and rule of law, media and human right, media and changes, media and public opinion, all these are some topic related to the we can say media and the governance. Next है friend, challenges for media. So friends, we already see that how media is very important and how media plays a very important role for promoting the governance, for ensuring the accountability of the government, for ensuring the transparency of the government, and the media is the fourth pillar of the democracy. We already discussed all these things. So next, but somehow we can say that in the current time media somehow we seems is to be biased as from any one particular ideology. जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर भी आप चैनल आप देखते होंगे तो you easily find out that some news channel favor the right wing ideology and some other channels or newspaper favor the leftist ideology. ठीक है, एंड सम न्यूज़पेपर फेवर द मिडल पाथ। आप ये थोड़ा सा एक बार अंतर ज़रूर समझो, व्हाट इज़ द लेफ्ट आइडियोलॉजी, राइट आइडियोलॉजी एंड द सेंटर आइडियोलॉजी। फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल राइटिस्ट आइडियोलॉजी हम कहें तो सम हाउ कह सकते हैं जो नेशन, रिलीजन एंड कल्चर और इन सब चीज़ों को, लैंग्वेज, इन सब को जो सबसे ऊपर रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी फिल्मों में अगर हम बात करें, जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लो, वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ द पीके मूवी। इन पीके मूवी वेरियस सीन विच हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द वेरियस रिलीजन्स, मीन्स वहाँ पे हिंदू भी और अदर जो रिलीजन्स हैं उनके भी कहीं ना कहीं सेंटिमेंट हर्ट होते हैं इन पीके मूवी। वी शो दैट। सो ये जो है कहीं ना कहीं जिन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया, मीन्स द पर्सन और द ग्रुप और सम वेरियस अदर चैनल्स हु क्रिटिसाइज द दिस टाइप ऑफ फैक्ट, तो सम हाउ दे फेवर द राइट विंग आइडियोलॉजी, है ना, क्योंकि उनके लिए कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन ये सब ऊपर है। इन द सेम वे सपोज कई बार आपने देखा होगा कि गे एंड द लेस्बियन को लेके जैसे ओपनली की सॉरी गे एंड लेस्बियन को सपोर्ट करते हैं कुछ लोग, जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं एंड वेरियस अदर जो ऐसे जो इश्यूज़ हैं जो हम देखते हैं अक्सर, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो इंडिविजुअल फ्रीडम मैटर करती है तो लेफ़्ट विंग हम उसको कह सकते हैं। सो एक और भी आप समझ सकते हो कि जनरली जो JNU की जो आइडियोलॉजी है सम हाउ जो कहीं ना कहीं वो लेफ़्ट थोड़ा सा ओरिएंटेड उसकी ज़्यादा है। सेम अगर दिल्ली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राइट विंग जो आइडियोलॉजी है वो हमें ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट से दैट all JNU students are leftist. No, I am not saying that. I just say कि many students, or we can say the somehow the ideology of JNU is reflect the left wing ideology, and somehow the ideology
राइट विंग आइडियोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द दिल्ली यूनिवर्सिटी। और सेंटर जो क्या है, सेंटर मीन्स एक होता है कि सेंट्रल आइडियोलॉजी भी हम बोल सकते हैं, इन विच देर इज़ नो राइट विंग एंड लेफ्ट विंग। तो जो बीच का जो हम लेके जो चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका एग्जांपल मैं दूँ, 2 न्यूज़पेपर मैं आपको बोलूँगा, आई प्रीफर स्पेशली 3 न्यूज़पेपर विच एसोसिएटेड विद ऑल दीज आइडियोलॉजीज। द हिंदू पेपर विच इज़ वेरी फेमस फॉर द UPSC aspirants and the students who belongs to or who support the left ideology। तो कहीं ना कहीं जो द हिंदू की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी लेफ्टिस्ट अप्रोच हमें दिखती है। एंड राइटिस्ट अप्रोच जो है वो हम कह सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड दैनिक जागरण। सो दीज पेपर सम हाउ एसोसिएटेड और शो द राइट आइडियोलॉजी। एंड द इंडियन एक्सप्रेस जो हम डिस्कस करते हैं अपने न्यूज़ चैनल पे, तो जो इंडियन एक्सप्रेस की जो राइटिंग है वो बिल्कुल सेंटर में है, मीन्स सही को सही गलत को गलत, वो इस तरीके से वो अप्रोच लेके चलते हैं। मीन्स दे सपोर्ट द पॉजिटिव डेवलपमेंट इश्यूज एंड दे क्रिटिसाइज द नेगेटिव पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। सो सम हाउ इंडियन एक्सप्रेस इज द बेस्ट न्यूज़ पेपर फॉर इम्प्रूविंग आवर लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बात यही कर रहा था कि मीडिया में चैलेंजेस जो हमें दिखाई देते हैं वो यही है कि सम हाउ हम देखते हैं कि मीडिया में ना डिवीज़न हो गया है, एंड सम हाउ मीडिया जो है वो हमें बाइज्ड दिखाई देती है। सो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज आज के टाइम पे। एंड सम अदर वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द मीडिया। फर्स्ट चैलेंज इज द नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी, मीडिया एंड द कॉरपोरेट हाउस। आपने देखा होगा कि कुछ मीडिया हाउस जो हैं वो कॉरपोरेट हाउसेस से मिलके और पॉलिटिकल पार्टियों को जो जैसे कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई न्यूज़ चैनल, कोई कांग्रेस को, कोई और किसी पार्टी को, तो कहीं ना कहीं एक जो नेक्सस है वो हमें दिखाई देता है कुछ मीडिया हाउसेस में। सो दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, मीन्स द नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी, मीडिया एंड द कॉरपोरेट हाउस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द डेमोक्रेसी एज वेल एज फॉर द गुड गवर्नेंस। दूसरा जो चैलेंज है वो है media's power should have some reasonable restrictions, means if it truly wants to be, the media plays an catalyst role in the governance or the promotion of the democracy, then somehow we put restrictions, reasonable restrictions on the media। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम एब्सोल्युटली कोई उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मीडिया समहाउ कई बार इन्फॉर्मेशन को गलत, रॉन्गली भी वो रिप्रेजेंट करते हैं, उससे पीपल्स के सेंटिमेंट भी उससे डिस्टर्ब होते हैं। और सबसे बड़ी बात, कई बार आपने देखा होगा जो दंगे होते हैं, वॉयलेंस जो होता है, तो उस दौरान ये कुछ मीडिया हाउसेस, सोशल मीडिया आज के दिन सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, जहाँ पे रॉन्ग जो वीडियोज़ हैं, रॉन्ग वीडियो क्लिप्स को पब्लिश किया जाता है, लोगों के सेंटिमेंट्स को एक तरीके से हेट में बदलने की कोशिश की जाती है। तो इन सब चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है मीडिया नीड्स टू बी सेंसिटिव ऑन सम इश्यूज़, कि मीडिया जो है उसको कुछ इश्यूज़ पे सेंसिटिव होना पड़ेगा। मीन्स उनको ये समझना होगा कि भाई कहीं ना कहीं हमारा जो काम है वो सिर्फ भड़काना ही नहीं है, लोगों को इस तरीके से वो अपनी रिपोर्टिंग उनको करनी होगी ताकि हम क्रिटिसाइज़ भी कर दें और ज़्यादा हेट के रूप में फीलिंग्स भी अराइज ना हो, है ना। तो सम हाउ सेंटिमेंट जो सेंसिटिविटी जो है, सेंसिटिव इन नेचर मीडिया को होना पड़ेगा। एंड यूज ऑफ द ICT मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया ऑल्सो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग द गुड गवर्नेंस। तो ये समझना होगा हमें कि हम बेटर ही न्यूज़ और बेटर डिबेट, हेल्दी डिबेट कराएं, और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ और जो रियल इश्यूज़ हैं उसी को हम राइज़ करें, क्रिटिसाइज़ करें और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को रोकें। सो एथिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव करने होंगे, अकाउंटेबिलिटी हमें मीडिया की भी फिक्स करनी होगी। ठीक है। इसके अलावा जो कहीं ना कहीं ओनर और जो प्राइवेट वर्ल्ड आज के दिन पूरे मीडिया में घुस रहा है, उससे हमें उसको फ्री करना होगा। तो ऑल दीज थिंग्स जो हैं कहीं ना कहीं हम करेंगे तभी मीडिया जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर पाएगा, जो भी हमने ऊपर देखा, फॉर द प्रमोशन ऑफ द गुड गवर्नेंस एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम ये है कि जो ये मीडिया है ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी बन सकता है।
ठीक है ना। सो इन सब चीज़ों को हमें टैकल करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर, एंड इफ़ यू वांट टू buy this particular notes related to the chapter, means the role of media, so you can easily buy this in only 10 rupees। 10 रुपये में आप only buy कर सकते हैं। just you send me the message on WhatsApp or via mail, and these are the creams of this particular unit। and friends, if you are financially stable and independent, then please donate some amount to this channel, and thank you so much for your support, and thank you so much for your wishes and comments. Thank you so much.